गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लरिश लीगल वेब। आइए हम लोग लीगल चर्चा में आज कुछ डिस्कस करते हैं। पिछला वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड क्राइम कंट्रोल के ऊपर। आज हम लोग कुछ क्राइम कंट्रोल के ऊपर ही कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे कुछ यूजर का जो सुझाव था या उनका जो कहना था कि सर आपकी वीडियो जो है थोड़ा डार्कनेस आ रहा है, लाइट ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा रिजॉल्व करने का, सही करने की कोशिश किया हूँ और होप सो कि आज थोड़ा लाइट रिफ्लेक्शंस कम होगा और वीडियो अच्छा होगा। एनीवे, तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा ये है कि यूज ऑफ इन्फॉर्मर्स, दैट इज द लोकल सोर्सेस। तो क्या ये पुलिस कंट्रोल जो यूज ऑफ इन्फॉर्मर्स का यूज करते हैं स्पेशली सेंसिटिव रूरल एरिया में, तो ये मैकेनिज्म लीगल है और ये पुलिस कैसे इसका यूज करते हैं क्राइम कंट्रोल के लिए। तो फ्रेंड्स, यूज ऑफ द इन्फॉर्मर्स लोकल सोर्सेज effective and legally recognized mechanism for controlling in any area. It may be in border sensitive rural area or other crime prone zone में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पुलिस इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई बॉर्डर एरिया है, फॉर द एग्जाम्पल आपके जो पाकुड़ मुफस्सिल जो है, एडजॉइनिंग रीजन्स जो है, इंडियन पुलिसिंग लॉ एंड प्रैक्टिस प्रोवाइड स्ट्रक्चर मैकेनिज्म फॉर दिस पर्पस। तो ऐसे जो बॉर्डर एरिया जो बांग्लादेश से सटा हो, वहां पे क्राइम कंट्रोल करने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि पाकुड़ मुफस्सिल एरिया में आप सब जानते हैं रामचंद्रपुर, अब सब जानते हैं तारानगर, अब सब जानते हैं गगन पहाड़ी, अब सब जानते हैं क्या कहते हैं शाहपुर। ये सब क्या है? क्राइम प्रोन जोन है। तो इनकी रिकॉर्ड जो है पुलिस के पास है। अब पुलिस क्या करेंगे कि वो लोकल इन्फॉर्मर जो है का यूज कर सकते हैं कि एक्चुअली उस गांव में, उस जगह पे या उस जैसे आप जानते हैं तारानगर में दंगा हो गया 2024 में। तो इसके रीजन क्या है? उनके पुलिस के पास पहले से एक इनपुट है कि उस दंगा के क्या रीजन था, किस तरह से हुआ था, क्यों हुआ था। तो पुलिस जो है लोकल इन्फॉर्मर को यूज कर सकता है और ये लीगली है। तो लीगल basis for using informer, number 1, criminal procedure code CRPC section 39 of CRPC, duty of every person to inform police about serious offense। अगर कोई serious offense है तो every citizen का ये responsibility है, ड्यूटी है। ये हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम्स है कि हम लोग अपनी राइट्स को तो बहुत पछाड़ते हैं। जब भी हमारे राइट की बात होता है तो उसको हम लोग लेने के लिए इवन स्नैच्ड, जिसको हम लोग कहते हैं, कि उसको छीनने की कोशिश करते हैं राइट्स को। लेकिन जब हमारी ड्यूटी की बात आती है तो फिर ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम अपने आप में थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं, फोकस नहीं करते। तो सेक्शन 39 सीआरपीसी, ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन to inform police about serious offense. Sections 157 CRPC, police can collect intelligence before or after FIR. Sections 174 से 176 CRPC, use of the local intelligence during inquiry, inquest,
Informer informations can trigger सर्विलांस से, प्रिवेंटिव एक्शन से, सर्च एंड सीजर से, अरेस्ट से। अब हमारे कई यूजर का क्या कहते हैं सवाल है कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस को कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी वो किसी के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज करते या उस पर एक्शन नहीं लेते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो लेंथी प्रोसेस हो जाता है यार। तो डेफिनेटली उनकी प्रोसीड्योर है, अगर थाना प्रभारी नहीं करते तो एसपी को कंप्लेन करना, एसपी नहीं करते तो उसे हायर अथॉरिटी करना, नहीं होता है तो आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आपका जो काम है उसी से। अब आपको लगता है कि आपके घर में कोई चोरी, इसका मतलब नहीं कि आप किसी दूसरे घर के वो जाके चोरी कर ले, चोरी करिए या कुछ भी जो है क्राइम हुआ है, वो क्राइम रिपोर्ट जो है बाकायदा आपको पुलिस चौकी, पुलिस थाना जो प्रोसीड्योर है, दैट्स व्हाई वी आर लॉ अबाइड सिटीजन। इसीलिए हम लोग लॉ अबाइड सिटीजन है और हम लोग जो है क्या कहते हैं, हमारे देश जो है रूल ऑफ लॉ से चलता है। हमारे मैंने हम किसी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते। लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस फोर्स का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का हर डिस्ट्रिक्ट में एसपी है, करेंगे। तो इंफॉर्मेशन कैन ट्रिगर सर्विलांस, प्रिवेंटिव एक्शन, सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट विथ कॉरोबोरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द इन्फॉर्मर्स यूज्ड बाय द पुलिस। नॉर्मली ऐसे सेंसिटिव एरिया में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तारानगर, रामचंद्रपुर, आपके जो है गगनपाड़ी या शाहपुर, ये सब एरिया क्राइम प्रोन जोन है। और एक ही परिवार में किसी का 4-5 भाई भतीजा वो क्राइम में इन्वॉल्व है, कोई दूसरा जो है वकील मैनेज करने के लिए दौड़ रहा है, तो एक पूरा नेटवर्क जो बना हुआ है, इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस क्या कर सकते हैं या पुलिस कर रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म है कि नहीं, ये सब के लिए टाइप ऑफ द इन्फॉर्मर यूज्ड बाय द पुलिस। विलेज लेवल इन्फॉर्मर्स, उसके विलेज लेवल इन्फॉर्मर्स, लोकल विलेजर्स, शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, often from border village, weakly had areas जैसे brick lines, stone quarries, factories, shadow informers, persons close to criminal gangs used to discreetly in arms trafficking, smuggling routes, extremist or organized crime network। तो इन सब के बारे में हमारी पुलिस फोर्स जो है इंफॉर्मेशंस उनको इकट्ठा करते हैं और फिर जो है ऐसे क्रिमिनल्स को दबोचने की कोशिश करते हैं, वो प्लान बनाते हैं, वो स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करते हैं, हमको कह के या किसी को कह के नहीं, वो पूरे प्लान के तहत। कैजुअल इन्फॉर्मर्स, वन टाइम और ओकेजनल सोर्सेस पेड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब जानते हैं कि कभी कभी किसी क्रिमिनल को स्टार छप जाता है कि ये जो है वांटेड है, इसके लिए अगर इसको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, सूचना देंगे, उनके लिए 50,000, 50 लाख, 5 लाख, जो जितने बड़े क्रिमिनल है उनके इस पर। इन्फॉर्मर हैंडलिंग मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड पुलिस प्रैक्टिस, इन्फॉर्मर रजिस्टर, मेंटेन secrecy or at the PS level, SDPO, SP office, real name often replaced by the code number। हमारी पुलिस जो है किसी को पकड़ना है, इतने बड़े क्या कहते हैं गैंग के मास्टर है, जो 2 बॉर्डर को जो है के बीच में जो है नेटवर्क ऑपरेशन चलाते हैं, तो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमारे पुलिस फोर्स क्या करते हैं, मेंटेन सिक्रेसी और एट द पीएस लेवल, एसडीपीओ लेवल, एसपी ऑफिस एंड रियल नेम ऑफन रिप्लेस्ड बाय द कोड।
और उसके लिए कोड जो नाम, किसी को मान लीजिए XYZ को पकड़ना है, अब वो XYZ वो गांव के नाम है या क्या कहते हैं मोहल्ले के नाम है, लेकिन हमारे पुलिस फोर्स उसको पकड़ने के लिए उसका कोड का यूज करते हैं और पेमेंट रिकॉर्डेड कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंटली पेमेंट्स, कोई भी अगर पेमेंट हुआ है, कोई इन्फॉर्मर है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसको नाम को भी गुप्त रखा जाता है। इन्फॉर्मर रिवॉर्ड सिस्टम, कैश रिवॉर्ड सेंसिटिव बाय द SHO स्मॉल इन्फो और SDPO SP बिग सीजर्स, fund sources, secret services fund and district police fund, and protections of the identity never disclosed in FIR or charge sheet. Courts recognize privilege. Sections 125 Indian Evidence Act, protection of sources of informations, border area specific mechanism, border intelligence grid, coordinations between local police, BSF, इंटेलिजेंस ब्रांच जिसको हम लोग IB कहते हैं, स्पेशल ब्रांच SB कहते हैं, एंड रूट मैपिंग एंड हॉटस्पॉट policing, informers help identity, smuggling corridors, arms drop routes, illegal border crossing, इस तरह की जितनी भी क्राइम्स है, इसको जो है हमारी पुलिस फोर्स एक स्ट्रैटेजिक तरीके से, अभी जो हम लोग जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट आल्सो ए पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी. नाइट पेट्रोल इनपुट्स, व्हाट इज नाइट पेट्रोल इनपुट्स? दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ द पुलिस. नाइट पेट्रोल वो घूमते हैं, अचानक 12 बजे 1 बजे जो है मूव करते हैं, क्यों? वहां रात में कोई क्राइम का अंजाम देने के लिए कोई किसी का प्लान हो कि नहीं. इन्फॉर्मर्स प्रोवाइड टाइमिंग, व्हीकल्स नंबर्स etc. used for the नाकाबंदी, सरप्राइज रेड्स, इंटरक्शन, तो इंटरसेप्शन, ये सारे जो मैकेनिज्म को जो है पुलिस जो है यूज करते हैं, नाकाबंदी करते हैं, सरप्राइज रेड्स करते हैं, इंटरसेप्शन करते हैं, एंड प्रिविलेजिंग पुलिसिंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मर इनपुट्स. अगर उनके किसी इन्फॉर्मर के इनपुट से कुछ उनको इनपुट है तो पुलिस कैन एक्ट इवन बिफोर क्राइम ऑकर्स. तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली पुलिस ऐसी कोई घटना घट जाएगा उसके बाद वो जागेगा, वैसी बात नहीं. पुलिस इतने सक्षम है, इतने तत्पर है कि घटना घटने के पहले ही पुलिस कैन एक्ट इवन बिफोर क्राइम ऑकर्स. ऐसे कोई घटना घटने के पहले ही वो अपना एक्शन में आएगा, एक्शन मोड में आएगा. और सेक्शन 107 110 CRPC बाइंड डाउन हैबिचुअल ऑफेंडर्स. जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, जिसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में है, पूरा है, वो कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि इस तरह की घटना हो सकता है. जैसे आप देखे होंगे कि इलेक्शंस के पहले जो पहले के क्रिमिनल्स है, इलेक्शंस 2 दिन के पहले, 3 दिन के पहले क्रिमिनल्स के नाम जितने हैं सबको उठा लेता है. क्यों उठा लेता है? कि वो सब ऐसी घटना कर सकता है, वो बूथ कैप्चरिंग कर सकता है, किसी पार्टी के फेवर में कुछ घटना, अप्रिय घटना कर सकता है. तो सेक्शन 107 110 CRPC बाइंड डाउन हैबिचुअल ऑफेंडर्स. सेक्शन 144 CRPC आप जानते हैं प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द क्रिमिनल ग्रुप्स, आर्म्स एक्ट प्रिवेंशन रेड्स, सर्च वारंट्स बेस्ड ऑन ए क्रेडिबल इन्फॉर्मर इनपुट्स. इसी तरह कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड इन्फॉर्मर नेटवर्क, विलेज डिफेंस कमेटी बनाना, एंड प्रैक्टिकल इफेक्टिव इन रूरल बॉर्डर बेल्ट्स, particularly effective in rural border belts. कौन सा इफेक्टिव? दैट इज द विलेज डिफेंस कमेटी. अगर विलेज के लोग, गांव के लोग सचेत हो जाए, हमारे क्रिमिनल कितने होते हैं? 2-4. हमारे गांव में कितने लोग होते हैं? 1000, 2000, 5000. सिर्फ 2 और 4 क्रिमिनल जो है, हम उनके डर से मुंह नहीं खोलते
कुछ बोलते नहीं और वो हावी हो जाते हैं। आपके घर में घुस के जो है क्या करते हैं, आपको रास्ते में रोक के जो है आपको एक्सटॉर्शन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, फोन से मांगते हैं, फोन से धमकी देते हैं। कौन? यही दो चार। तो ये जो है विलेज डिफेंस कमेटी अगर फंक्शनल हो तो एक जो है इफेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है और पुलिस के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन रूरल एंड बॉर्डर एरिया, बॉर्डर बेल्ट्स। Beat constable system, regular contact with locals builds trust, better intelligence, ग्राम सभा एंड लोकल लीडर्स, ग्राम सभा करना लोकल लीडर के साथ। अब यहां पे जो है एक सवाल होगा कि सर ये लोकल लीडर तो जो है इस तरह का वोट पाने के लिए इस तरह के क्रिमिनल के साथ जुड़े रहते हैं। दैट इज द सेपरेट इशू। डेफिनेटली ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसको हम और आप जो है ये जो है सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन इसको मैकेनिज्म करने के लिए अगर आपके अंदर वो ऑनेस्टी, आपके अंदर अगर वो क्षमता है तो डेफिनेटली उसको भी टैकल किया जा सकता है। और क्या होगा कि उसको टैकल करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत आपको समय देना पड़ेगा। आप चाहें कि ओवरनाइट आज ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो संभव नहीं। क्योंकि हम लोग चर्चा में ये कह रहे थे कि गांव में 2 या 3 आदमी जो क्राइम करते हैं और गांव के बासिंदा जो है 4000 5000, सिर्फ इसलिए उसके मनोबल बढ़ जाता है कि आप उसको कुछ कह नहीं सकते या आप उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। पुलिस फोर्स तभी आपको एक्शन में आएगा जब आप बाकायदा उनके अगेंस्ट में लिखित कंप्लेन देंगे, फॉर्मल कंप्लेन देंगे। सिर्फ हवा में बात करने से आपका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यूज ऑफ द ward members in direct sources, accountability and safeguards, informer info must be verified। अब कोई आदमी कुछ भी बोल दिया और हमारी पुलिस पर एक्शन में आ जाएंगे, ऐसी तो बात नहीं। अगर किसी इन्फॉर्मर से कोई इंफॉर्मेशन आया है तो डेफिनेटली हमारी पुलिस फोर्स उसकी क्या कहते हैं वैलिडिटी चेक करेंगे, उस इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी को देखेंगे कि कितना रिलायबल है, कितना इसमें सच्चाई है। तो इन्फॉर्मर इन्फो मस्ट बी वेरीफाइड, कैन नॉट बी सोल बेसिस ऑफ द कन्विक्शंस, मस्ट लीड टू इंडिपेंडेंट एविडेंस, मिसयूज कैन बी इनवाइट डिपार्टमेंटल एक्शन। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मर कोई गलत जो चीज है ही नहीं धरातल में और ऐसे इंफॉर्मेशन दे तो फिर पुलिस उसके अगेंस्ट में जो गलत इंफॉर्मेशन दिया उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकता है। जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन केस लॉ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम, ये आया ऑल इंडिया रिपोर्ट 1962 SC 276, पुलिस entitled to protect sources of the information। Hardy R versus Hardy, UK principles adopted in India, public interest immunity protects informers। Kartar Singh versus State of Punjab 1994, intelligence inputs valid but need corroboration। इसी तरह जो है प्रैक्टिकल रियलिटी इन एरिया लाइक पाकुड़ मुफस्सिल, informers are essential, not optional। Crime involving illegal arms, border smuggling, organized gang cannot be controlled without local sources। तो ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड अगर गैंग है तो लोकल सोर्सेस के बिना पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए पुलिस का ये एक चैलेंज होगा, पुलिस के स्ट्रेटेजी के अंदर होगा कि लोकल सोर्स के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। तो ऑर्गेनाइज्ड गैंग कैन नॉट बी कंट्रोल विदाउट लोकल सोर्स।
failure to use informal network often indicates weak supervision, corruption, administrative lapse। और कभी कभी हम लोग देखते हैं इतने सारे तो बात करते हैं, लेकिन इस पे जो है धरातल पे हकीकत में काम नहीं हो पा रहा है, तो फेल्योर हो जाते हैं। इस फेल्योर की वजह यह है वीक सुपरविजन, सुपरविजन ठीक से नहीं होता। दूसरा है करप्शन, जिसको हम फरियाद करने जाते हैं वही जो है क्रिमिनल के साथ मिले हुए हो, तो फिर आपको जो है करप्शन हो कहेंगे और इसमें जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लैब, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के हम लोग का कुछ डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, और होप सो कि आपको ये डिस्कशंस अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो इसको आगे बढ़ाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद,